साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरा पर और इसी धरा पर ये चौरी चौरा से जहाँ पर घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के टाइम में घटना हुई थी, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है माईधिया पोखरी। माईधिया पोखरी के रामलीला मैदान में, जो तहसील चौरी चौरा के अंतर्गत पड़ता है, उसमें ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन था। इस सम्मेलन को लीड कर रहे थे काली शंकर यादव, जो इस समय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर आए थे तमाम, यहाँ पर ओबीसी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पर सम्मिलित थे। और ये जन सैलाब भी बता रहा है कि ओबीसी समाज, दलित वर्ग अपने अधिकार के लिए किस कदर से बेचैन है, ये तस्वीरें भी बता रही है। और अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, तो जातिगत जनगणना को लेकर के इनका भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जो जातियों के नाम पर आरक्षण दिए जाते हैं, अगर जिनका समाज में संख्या ज़्यादा है उनका आरक्षण भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, इनका ये मांग है। और देख रहे हैं जन सैलाब ये बता रहा है कि ये समाज में इनका जो फ्यूचर है, समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस कदर ये अपने अधिकार को लेने के लिए बेचैन है। ये काफ़ी तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और ये तस्वीरों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, नौजवान सभी लोग मौजूद थे। और इस कार्यक्रम को कितना भव्य बनाया ओबीसी समाज। और यहाँ पर ये अपने अधिकार, अपने कह सकते हैं जो इनका अधिकार है, जो इनका समाज में डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे लेने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब भी इन लोगों का भी मानना है, जब ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए, ओबीसी समाज और दलित वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए, ओबीसी समाज और दलित वर्ग के बच्चों के भविष्य के लिए जब ऐसा आयोजन होगा, उस आयोजन की भव्यता इसी तरह बढ़ने वाली है। क्योंकि ओबीसी समाज का जो जनसंख्या है वो माना जाता है काफ़ी ज़्यादा है, इनका आरक्षण भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको आरक्षण ज़्यादा होनी चाहिए। ये मरमाड़ ये तस्वीरें दे रही हैं कि इस कार्यक्रम को कितना साकार बनाती ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। और यहाँ पर तमाम जो माताएं हैं बहनें 40 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने सीट पर बैठी हुई हैं। और इसलिए बैठी हैं कि जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन है, इस सम्मेलन में कोई न कोई हल निकलेगा। और जो ओबीसी समाज, दलित वर्ग है, उनके अधिकार की लड़ाइयाँ आगे निष्पक्ष और निस्वार्थ ढंग से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसी बात का ये मैसेज देती है पब्लिक भी है। और यहाँ ये भीड़, जन सैलाब, जो भी सी समाज, दलित वर्ग के लोग हैं, वो ये जन सैलाब ये संकेत दे रहा है कि आप ओबीसी समाज के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। और ओबीसी आर्मी भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं नेतागण वहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि वो किस तरीके से लड़ाइयाँ आगे जारी रखेंगे। और देखिए वहाँ पर सामने आ गए हैं काली शंकर यादव, जहाँ पर आपको वो भी संबोधित कर रहे हैं। और ये संबोधित करके बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी समाज की लड़ाइयाँ जारी है और जारी रहेगी। उनका कहना है ओबीसी समाज के कल्याण और उत्थान के लिए हमारी लड़ाइयाँ जारी है और मरते दम तक जारी रहेगी। और ये जन सैलाब उनको सुन भी रहा था। और कहीं न कहीं बहुत सारी आशाएं हैं अपने समाज के लोगों को। ये लोग जानते हैं कि ओबीसी समाज के कल्याण उत्थान के लिए ओबीसी आर्मी सही से काम करेगी। क्या आपको लगता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यादव, क्या ये ओबीसी समाज को जो इनका अधिकार है वो दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? और यहाँ पर जो ये जन सैलाब है, हुजूम है,
वो शायद इसी बात को सुनने लिए आई होगी कि जो हमारे लीडर हैं वो किस तरीके से ओबीसी समाज के उत्थान और कल्याण की बातें करते हैं। तो ये तमाम जनसलाह आया था और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसे कल्याण, उसके फ्यूचर के लिए जो ओबीसी समाज है उनके बच्चे के उत्थान के लिए आगे क्या रणनीति मिलेगी, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए समाज में कितना आरक्षण मिलेगा, क्या जो आरक्षण है वर्तमान में अगर जातिगत जनगणना होती है तो प्रभावित होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना होगा ओबीसी समाज अगर ज़्यादा है तो क्या उसको आरक्षण का लेवल उतना ही बढ़ाया जाना चाहिए। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। और देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर